सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। सरल गीता के 18वें अध्याय में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आपने प्रभु के भगवान श्री कृष्ण के संदेश को इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। अर्जुन जब हर प्रकार के प्रश्नों को भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उसके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि अर्जुन तू बिना किसी चिंता के मेरी बात मान ले, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक है। ऐसा नहीं, भगवान ने हर पल अर्जुन को एक नया ज्ञान दिया और फिर कहा कि अर्जुन, अब भी मेरी बातें सुनकर तुम्हारे मन में कुछ संशय है तो तुम युद्ध मत करो। यदि युद्ध को धर्म समझते हो और ये अति आवश्यक है तो तुम युद्ध करना, नहीं तो मेरे कहने से तुम कभी भी युद्ध मत करना, क्योंकि अपना निर्णय तुम्हें स्वयं लेना है। तो लीजिए 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की वार्ता। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अंतर्यामी विराट बाहें वासुदेव जी, अब मुझे त्याग और संन्यास तत्व को अलग बतला दो मुझे। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कुछ ज्ञान कहते नियत कर्मों को त्यागना संन्यास है, कुछ फल के त्याग को त्याग माने उनका ये विश्वास है। सब कर्म दोषों से भरे विद्वान कुछ कहते यही, कुछ कहते यज्ञ दान तप नहीं त्यागने के योग्य भी। अर्जुन सुनो, संन्यास एवं त्याग में क्या मानता है, त्याग सात्विकी राजसी और तामसी में असमानता। यज्ञ दानव तप परम कर्तव्य कर्म है सर्वदा, ये बुद्धिमान मनुष्यों को भी पवित्र करते हैं सदा। भगवान श्री कृष्ण ने कह रखा है कि यज्ञ दान और तप ये हमारे लिए परम कर्तव्य हैं। ये कर्तव्य बुद्धिमान मनुष्यों को भी पवित्र करते हैं। इसलिए फल त्याग यज्ञ दान तप ही सदा करो, मेरा ये निश्चित मत है, उत्तम ध्यान इसमें दिया करो। बेकार कर्मों का त्याग पर नहीं नियत कर्मों को त्यागना, यदि मोह से हो त्याग तो वो त्यागता मस जानना। सब कर्म दुख का रूप भय तन क्लेश से जो त्यागता, वह त्याग राजस है न देता, फल कभी भी सर्वदा। अर्जुन, जो शास्त्रों में कर्म है कर्तव्य अपना मान ले, आसक्ति और फल त्याग सात्विक त्याग है ये जान ले। नहीं द्वेष अकुशल कर्म में, नहीं कुशल में आसक्त है,
बिन संशयी मतिमान त्यागी स्वत्व गुण से युक्त है। भगवान फिर कहते हैं, त्यागना संभव नहीं है कर्म का मनुष्य तन, फल कर्म के जो त्यागता कहलाता है वो त्यागी जन। अच्छे बुरे कर्मों का फल जन त्याग जो नहीं करते हैं, मरने के बाद भी कर्म वो फल के लिए संग चलते हैं। हे पार्थ कर्मों में सिद्धि के, हे पार्थ सारे कर्मों के सिद्धि के कारण तो सुन, अंत में सब कर्मों के हेतु सांख्य शास्त्र का कर मनन। सब कर्मों में कर्ता करण और सिद्धि के कारण तो जान, भिन्न भिन्न प्रयास और संस्कारों को तू देव मान। कर्म बन वाणी शरीर से, कर्म मन वाणी शरीर से शास्त्रानुकूल जो करते हैं, कर्म मन वाणी शरीर से शास्त्रानुकूल जो करते हैं, विपरीत या इसके ही उनके 5 कारण रहते हैं। पर शुद्ध बुद्धि न होने पर आत्मा को कर्ता समझता है, उसकी है दूषित बुद्धि, अज्ञानी न कुछ भी समझता है। जिस पुरुष के अंतःकरण में कर्ता का नहीं भाव है, सब लोगों को भी मार कर लगता उसे नहीं पाप है। ज्ञान ज्ञाता ये हैं 3 कर्म की प्रेरणा, कर्ता करण और क्रिया को कर्म संग्रह समझना। ज्ञान कर्म व कर्ता के गुण शास्त्रों में है 3 ही, भली भांति सुन ले उन गुणों के भेद अर्जुन तू सभी। जिस भाव में सब प्राणियों में एक दिखे भगवान है, उस ज्ञान को सात्विक समझना बहुत ही आसान है। जिस भाव से सब प्राणियों में भिन्नता का भान है, सब में अलग अलग भाव जो वो ज्ञान राजस ज्ञान है। आसक्त एक शरीर में बिन युक्ति का जो ज्ञान है, जो तुच्छ तत्व रहित है समझो, तामसी वो ज्ञान है। जो शास्त्र विधि से फल की आशा के बिना जो कर्म है, अभिमान राग व द्वेष बिन वो ही सात्विक कर्म है। अति ही परिश्रम से जो भोगों के लिए किया कर्म है, वो अहंकार से युक्त कर्म ही जानो राजस कर्म है। परिणाम हिंसा हानि और सामर्थ्य को न विचारना, अज्ञान से आरंभ कर्मों को पार्थ तामस जानना। जो करता संग रहित व धीरज वाला है उत्साही भी,
हर्ष शोक में सम रहे, बिन अहंकारी है सात्विकी। हर्ष शोक में लिप्त फल को चाहता लोभी सदा, दे कष्ट औरों को सदा, वो राजसी है सर्वदा। शिक्षा रहित करता युक्त, करे नाश औरों की जीविका, उस धूर्त और घमंडी को आलसी तामसी कहा। हे पार्थ, बुद्धि व धृति के अब तो जान ले क्या प्रकार हैं, विस्तार से सब जान ले क्या तीनों का आकार है पार्थ, बुद्धि प्रवृत्ति और निवर्ति मार्ग जो जानते, मोक्ष बंधन भय अभय कर्तव्य जाने वो सात्विकी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग भावों का, सात्विक, राजसी, तामसी, ये सब भावों का प्रकार बताया, ताकि अर्जुन के मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका ना रहे, जिसका समाधान श्री कृष्ण ना कर सके। जय श्री कृष्ण। 18वें अध्याय का यह प्रथम भाग आपकी सेवा में समर्पित है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।